आप उस गॉट इट करके शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्टिंग नेगेटिव थिंकिंग। ये चीज जरूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम सभी कभी ना कभी गलत सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अब नेगेटिव किस चीज को लेके सोचते हैं? हम किसी भी चीज को लेके नेगेटिव सोच सकते हैं। ये हमारे अंदर एक तरह की हमने एबिलिटी बनाई है। जैसे स्कूल में पेपर आ गए, मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, टीचर ने खड़ा करके पढ़ने के लिए बोल दिया कि मैं सही से पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे को डर लगने लग जाएगा। हम हर चीज में बहुत इजीली नेगेटिव सोच लेते हैं। तो हम उसी चीज को आज सही करेंगे कि भाई हम ये जो नेगेटिव थिंकिंग है हमारी, इस चीज को हमें एक तरह से खत्म करना है। तो पहले तो हम आज क्या क्या सीखेंगे। हम सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए समझना है, नेगेटिव थिंकिंग में हमारे थॉट, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर के बीच में कनेक्शन होता है। हम जो सोचते हैं, जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं और जैसा हमारा व्यवहार होता है, ये सारी चीजें बड़ा इंटरलिंक्ड होती है हमारी नेगेटिव थिंकिंग को लेके। इसके एग्जांपल्स भी आगे समझेंगे। नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर घुस जाती है, नेगेटिव थिंकिंग का प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग हमारे ऊपर, और फिर लास्ट में हम उसे सही करेंगे। कि सारी चीजें समझने के बाद ही हम किसी चीज को सही कर सकते हैं। अब व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग? किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी और पर्सन को लेके, या फिर अपने आप को लेके, जब हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहें या फिर ज्यादातर नेगेटिव सोच लें, तो वो नेगेटिव थिंकिंग होती है। सिचुएशन को लेके, अपने आप को लेके, या किसी और व्यक्ति को लेके। अब हम नेगेटिव कैसे सोचते हैं? आपके स्कूल में एक पेपर है, ठीक है। अब आप ये सोचने लग गए, यार मतलब कुछ भी आपने पढ़ाई भी की है तो भी, अगर आपने पढ़ाई नहीं की, यार मैंने पढ़ा नहीं हूँ अच्छे से, मैं अच्छे से नंबर नहीं ला पाऊंगा, मैं क्या करूं? तो आप सोचने लग रहे हैं। आपने पढ़ाई कर भी ली अच्छे से, तो आप ये सोचने लग जाएंगे कि बाकी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ये सब तो इतना पढ़ रहे हैं, सबके हाथ में कॉपी है, सब बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। तो नेगेटिव थिंकिंग ऐसे बिल्डअप होती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको दिक्कत हो, आप अपनी सारी चीजें अच्छे से करके भी चल रहे हैं तो भी ऐसे हो सकती है कि आप दूसरों को देखने लग जाएं। अब उसी चीज का एक एग्जांपल लेते हैं, अदर्स। अब आप तो पढ़ाई करके आए या नहीं आए, लेकिन आपने पेपर दिया, अच्छा हो गया, लेकिन आपके दोस्त के नंबर आपसे ज्यादा आ गए। थ्री इडियट्स मूवी का वो डायलॉग याद है आप सभी को कि बुरा तब नहीं लगता जब आप फेल हो जाएं, बुरा तब लगता है जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाए। चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताओ यस नो, अगर आपको ये डायलॉग याद है तो। इसीलिए हम दूसरों को लेके भी, हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैं 90 मार्क्स भी ले आया, लेकिन मेरा दोस्त 95 ले आया, तो आप गलत सोचने लग जाते हो उसके बारे में। ये कैसे लग पा रहा है, ये कैसे मार्क्स ले आता है, ये कहाँ पढ़ रहा है, ये कब पढ़ रहा है, मुझे नहीं पता ये उससे ज्यादा मार्क्स कैसे ला रहा है। नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज नेगेटिव थिंकिंग आती है आपकी ओवर थिंकिंग से। आपके साथ कोई भी चीज हुई, सही या गलत कुछ भी हुआ, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो। बहुत ज्यादा, आपने मान लो आपके किसी दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए, इसके तो ज्यादा नंबर आ गए, ये तो फर्स्ट आ जाएगा, टीचर भी इसी को ध्यान देंगे, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे। आप ऐसी बहुत सारी चीजें जब सोचने लग जाओगे, तो वो उसे हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं, बार बार सोच रहे हो। फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग तो कर ली, फिर आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाओगे, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, मेरे को और ज्यादा देर पढ़ना चाहिए था, मेरे को अच्छी हैंड राइटिंग कर लेनी चाहिए, मेरे को मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें आप अपने बारे में बुरी बुरी सोचने लग जाते हो। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग क्या होती है? जब आप सिर्फ मतलब अपने आप को बुरा उसे सही ऐसे बना के सोच रहे होते हो, आप बीच का कुछ नहीं सोचते हो कि उसने मेहनत की होगी इसलिए ज्यादा नंबर आ गए, मैं भी मेहनत करूंगा या करूंगी तो मेरे भी और ज्यादा नंबर आ जाएंगे। आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे हो, आप बस ये देख रहे हो आपके मार्क्स कम आए, उसके मार्क्स ज्यादा है इसीलिए वो खराब है आपके। अब आपकी दोस्त नहीं है, आप उसे पसंद नहीं करते हो। और इसमें क्या होता है? तो ये तो
ऐसे पैटर्न बनता है। फिर ऐसा जब हम सोचने लग जाते हैं तो हमारे ऊपर असर क्या पड़ता है? सबसे पहले तो हम अपने आप को ही खराब सोच रहे होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब आप इतने टाइम से सोचे थे उसके ज्यादा नंबर आ गए, पर आप ये नहीं सोच रहे आपने जितनी पढ़ाई की थी आपके उस हिसाब से नंबर आए हैं। आप और अच्छे पढ़ते तो और भी ज्यादा नंबर आते, सबसे भी ज्यादा आ जाते। लेकिन आप ऐसे ही पैटर्न में फंस जाते हो ओवर थिंकिंग के में और नेगेटिव थिंकिंग के में, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरता चला जाता है, क्योंकि आप अच्छी चीजों के ऊपर ना फोकस करके नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हो। नॉट बीइंग एबल टू सी द गुड इन अदर्स, जो आपका दोस्त है उसने मेहनत की थी तभी तो ज्यादा नंबर आए थे, तो आप वो दूसरे लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। हमें तो भाई जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसकी तो तारीफ करनी चाहिए ना, क्योंकि वो उस चीज का हकदार है। आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो तारीफ आपको भी मिलेगी। तो इसीलिए हम दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ दिखना बंद हो जाती हैं, तो इस चक्कर में हम क्या है, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं हम उनसे भी धीरे धीरे कटने लगते हैं। और एक तरह से बहुत ज्यादा ये चीज होने लग जाती है हमारे अंदर कि कुछ अच्छा भी अगर हो रहा होता है तो हम वो चीज भी नहीं देख पाते हैं। और वहीं से फिर होता है कि हर चीज के बारे में खराब खराब सोचने लग जाते हैं। अरे स्कूल में पेपर होंगे, पेपर तो बेकार ही होते हैं, मैं तो कुछ अच्छा ही नहीं कर पाऊंगा पेपरों में। स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स में तो मैं खेल ही नहीं पाता हूँ अच्छे से, मैं क्या करूंगा, बेकार है स्पोर्ट्स डे। फिर हम हर चीज के बारे में खराब खराब सा सोचने लग जाते हैं। मैं बाहर खेलने जाऊंगा गली मोहल्ले में, वहां पे यार दोस्त वगैरह ऐसे ही होंगे, उनके साथ क्या ही खेलूंगा मैं, रह नहीं देता हूँ खेलने जाना। तो उस चीज से फिर हमारी लाइफ के ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो गया। आपको लोगों के अंदर कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी छोटा होता चला जाएगा। और आपको किसी चीज के बारे में कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, तो आपके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है हर चीज के अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने का, स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है बढ़िया ड्राइंग करेंगे, लेकिन आपके अंदर फिर वो एक्साइटमेंट की चीजों को लेके खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। तो ये अगर हम नेगेटिव एक तरह से थिंकिंग बहुत टाइम तक कर लेते हैं, तो हम फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, अकेला रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। हम अपने आप को अच्छा नहीं लगा पा रहे, हम किसी और को अच्छा नहीं लगा पा रहे, और किसी सिचुएशन को भी अच्छा नहीं लगा पा रहे। तो यही तीन चीजें तो होती है हमारी लाइफ में। हम हमारे आसपास के हमारे फ्रेंड्स, और जो चीजें होती है हमारे स्कूल वगैरह में एक्टिविटीज, तो हम इन किसी में भी पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे, तो एक तरह से फिर हम अकेले रहने लग जाएंगे। तो नेगेटिव थिंकर्स काफी धीरे धीरे अकेले रहना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेगेटिव थिंकिंग तो कर ली, अब हमें अपने साथ उस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप से ही हमें पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी। और वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं, ये जो पॉजिटिव, हमें अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग तक लेके आना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज अगर हमें खराब लग रही है, सर। बोलो बेटा रोहित बोलो, जल्दी बोलो, या चैट बॉक्स में लिख दिया करो बेटा। ओके सर। बोलने से डिस्टरबेंस हो जाती है ना थोड़ी। तो आप अगर कोई चीज गलत सोच रहे हो या आपको कुछ बुरा लग रहा है, तो आप कोशिश करो कि वो दूसरों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को बताओ। उनको भी नहीं बता सकते, अपने पेरेंट्स को बताओ। अगर आपको ऐसी कोई भी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, जिसकी बात आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हो या आप शेयर नहीं करना चाह रहे हो, तो वो गलत है, आप उसको बताओ। अब आपको उसको ये देख लो कि आपको किसको बतानी है, अपने फ्रेंड्स को बतानी है, भाई बहन को बतानी है, मम्मी पापा को बतानी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका स्ट्रेस अपने आप कम होता जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, जब हम नेगेटिव थिंकर एक तरह से बन जाते हैं तो अकेले रहना शुरू कर जाते हैं, तो हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। कैसे? क्योंकि हम कोई सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही तो हम किसी के साथ खेलने मिलने नहीं जाएंगे, तो हेल्थ भी खराब होती है। तो जब आप उस चीज का विपरीत या उल्टा करोगे तो आपकी हेल्थ भी बढ़ेगी। लाइफ सेटिस्फेक्शन थोड़ी बड़ी चीज है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से अपनी जिंदगी से कितना ज्यादा खुश होते हैं। जैसे अभी आप में से काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश होंगे,
लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूछूं, अभी तो खुश हो लेकिन आप अपनी सारी चीजों से खुश हो, तो फिर धीरे धीरे काफी बच्चों के हैंड्स डाउन होने लग जाएंगे। आप सभी को कि सर हमें तो ना ये पापा एक बढ़िया सा फोन दिला दें जिसमें सारे गेम चलने लग जाएं तो मजा आ जाएगा, और सर स्कूल कभी ना जाना पड़े, परमानेंट स्कूल की छुट्टी पड़ जाए और हम पास होते रहें तो बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो ये चीजें तो गलत है, पर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा हो कि चीजें अच्छी चलती रहे। आप स्कूल में भी जाओ, स्कूल में प्रॉब्लम ना रहे, टीचर ना मारे आपको। वो कब नहीं मारेंगी? जब आप सारा होमवर्क अच्छे से करोगे, सारी चीजों में अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे। तो वो तभी हो पाएगा जब आप एक एक्साइटेड मूड में होते हो हमेशा। जब आप अंदर से खुश होते हो तभी आप बाहर अच्छी चीजें कर पाते हो, तभी दोस्तों से बात कर पाते हो। कभी आपका मूड खराब होता है तो आपका मन नहीं करता ना मम्मी पापा से बात करने का। स्कूल में जिस दिन मार्क्स बताते हैं, आप घर पे आके चुपचाप सारी बातें मम्मी पापा की मानने लगते हो ना, कि डांटेंगे ये, फिर पूछेंगे रिजल्ट आया तो और ज्यादा मार भी पड़ सकती है। तो जिस दिन आपका मूड अच्छा होता है आप सारी चीजें अच्छी अच्छी करते हो, जिस दिन मूड थोड़ा खराब होता है उस दिन आप अपने फायदे के हिसाब से चीजें करते हो। तो लाइफ सेटिस्फेक्शन का यही मतलब है कि सारी चीजें आपके हिसाब से चलने लग जाएं, तब आप लाइफ में जो सेटिस्फाइड। विश्वनाथ आटा खेल रहा था पढ़ाई। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं तो आपके अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, जिसकी वजह से आप बाकी सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं। अपने आप की मदद कैसे करनी है जब आप ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले पैटर्न में चल रहे हैं, जो भी पैटर्न बताया। तो जो भी आपकी गलतियां थी, पहले तो आप उनसे सीखिए। हम अपनी गलतियों से हमेशा सीखते हैं। गलतियां जो भी आपकी गलती रही आप उन्हें लिख सकते हैं कि भाई मेरे मार्क्स कम आए तो मैंने पढ़ाई कम की थी, मैंने 3 घंटे ही पढ़ाई की थी, इसलिए मैं नहीं से अच्छे मार्क्स ले पाया, मैं आगे से और पढ़ूंगा। फीडबैक लीजिए। आप फीडबैक किससे ले सकते हो? जो आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, कि ऐसा ऐसा चीज की वजह से ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस खराब हुई थी, आप मुझे बताओ इसमें क्या चीज सुधार करने की जरूरत है। फीडबैक के बाद ही वो आपको कुछ चीजें बता देंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, कि बेटा आप मतलब पढ़ाई के टाइम पे आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, खाना खाते खाते पढ़ते हो, या फोन ज्यादा चलाते हो इसलिए पढ़ते हो, या शोर में पढ़ते हो। तो वो जैसी भी चीजें बता रहे हैं कि आपको शांत बैठ के पढ़ने की जरूरत है, आप टेबल चेयर या कोई एक जगह घर पे कि वो आपकी पढ़ाई की जगह है, आपको वहीं पढ़ने की जरूरत है, तो आप वहां पढ़िए। तो वो जैसी चीज आपको बता रहे हैं आपके टीचर्स, पेरेंट्स, तो आप फिर उस चीज की प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के पढ़िए, बोल बोल के पढ़िए, ऐसे पेरेंट्स बताएंगे तो आप उस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिजल्ट्स आप फिर भी नहीं आ रहा है, चलो हमने मान लिया कि एक चीज में आपने अपनी मिस्टेक से भी सीख लिया, ये गलती थी, पेरेंट्स से भी पूछ लिया, फिर जो जो पता चला उस चीज में आपने सुधार लेके भी आया, फिर भी बाई चांस रिजल्ट नहीं आए, तो अब आपको वहां पे आके हार नहीं माननी है। आपको लगे रहना है उस चीज में। अभी रिजल्ट नहीं मिला, हो सकता था उस चीज, वैसी चीज थी जो 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं दे सकती थी, उसके लिए हमें 4-6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए थी। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको लगे रहना है। और जब ये सारी चीजें करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ऐसा होता है ना, जब कोई भी अच्छी चीज करके आते हैं तो हम घर में आके हर किसी को बताते हैं, और कुछ गलत करके आते हैं तो चुपचाप आके घर में अपना काम करने लग जाते हैं, सो जाते हैं खाना खा के। तो इसी ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और यही ऐसा होता है कि कोई एक चीज हमेशा हमें फायदा नहीं करती, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलके हमें बनाती हैं। तो यही चीज है, हमसे कोई भी गलती हो तो उसको सुधारें, और फिर उसके बारे में हम राय लें अपने बड़ों की और जो हमें पढ़ाते हैं उनकी, और हम उस चीज जो भी उनकी राय होती है उस चीज को सही से और ज्यादा प्रैक्टिस करें। और हारना नहीं है हमें, अगर फिर भी हमें कोई चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि इन सब ने तो ये बताया था, सारी चीज तो फॉलो कर दी फिर भी नहीं हुआ, मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही हूँ। नहीं, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। हम अपने थॉट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये एक एक्टिविटी है जिसको मैं आपको पहले समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, फिर मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको भी एक सिचुएशन दूंगा, या आप मुझे सिचुएशन देंगे। अब ये एक्टिविटी में क्या है, मेरा दोस्त के साथ लड़ाई हो गई। अब इससे मेरा नेगेटिव थॉट क्या बनेगा कि
मेरे तो कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझसे नफरत ही करता है, सब मेरे बारे में गलत गलत बातें करते रहते हैं। और मैं अब नेगेटिव थिंकिंग क्या होगी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मैं किसी के साथ खेलने नहीं जा रहा, है ना। तो अब हम इसको पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे लेके आएंगे, हम सबूत देंगे कि भाई मेरे बारे में तो बस दो लोगों ने बुराई की थी, लेकिन दो लोग मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, जो भी आपके दो अच्छे दोस्त होंगे, यहाँ पे मैंने नेहा और अंश का नाम लिया है। ये तो बड़े अच्छे से, तो इन्होंने बात भी की, टिफिन भी शेयर भी किया, खेलने भी ले गए। लास्ट में जब स्कूल खत्म होने के बाद जो भी कुछ स्नैक वगैरह भी खा रहे थे, वो भी मुझसे पूछा कि तुम लोगे। तो कुछ गलत चीज हुई, फिर आपके साथ कुछ सही चीज हुई, वो एविडेंस है, आपने नेगेटिव थॉट को काट दिया। फिर आपने उस पूरी सिचुएशन को रिफ्रेम किया कि अच्छा होता है अगर कुछ एक से ज्यादा दोस्त हो मेरे। तो अब इसका एक एग्जांपल मैं आप सब लोगों को देता हूँ, म्यूट पे रहिएगा, चैट बॉक्स में लिखिएगा। अब इसका एग्जांपल यही ले लेते हैं हम, कि आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसके मार्क्स आपसे बहुत ज्यादा आ गए, आप साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, सारी चीजें साथ में ही थी। अब उसके मार्क्स आपसे ज्यादा हो गए। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव थॉट क्या बनेगा, ये आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, या पेपर पे भी लिख सकते हो, पेन पेपर अगर आपके पास है तो आप पेन पेपर में भी लिख सकते हैं। नेगेटिव थॉट मार्क्स ज्यादा आ गए तो क्या बनेगा, कि मैं तो उसके जितना ही पढ़ता था या पढ़ती थी, फिर भी मेरे मार्क्स कम आए, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही नेगेटिव थॉट आएगा। दूसरा क्या आ सकता है, वो तो मुझसे छुप छुप के पढ़ लेता होगा, एक हमारा अपने बारे में आ गया, एक उसके बारे में, कि वो तो छुप छुप के पढ़ लेता होगा, मुझे बताया नहीं उसने, वो बहुत खराब या गंदा फ्रेंड है मेरा। ये दो नेगेटिव थॉट आ गए हमारे बारे में। अब हमारा इनके अगेंस्ट एविडेंस क्या होगा, जिससे कि हम उस नेगेटिव थॉट को काटें। वो थॉट क्या हो सकता है हमारा, अपने लिए अगर हमने सोचा है कि मैं उसके जितना ही पढ़ा फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो उसमें हमें ये सोचना है कि मैंने जितना पढ़ा था उस हिसाब से मेरे इतने ही मार्क्स आने थे, और उतने मेरे मार्क्स सही आए हैं। हाय बोल रहा और और हम उसको रिफ्रेम क्या कैसे कर लेंगे, कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा तो मैं उसके जितने भी मार्क्स ले आऊंगा। और अगर आपने ऐसा सोचा और अगर आपने ऐसा सोचा है कि वो दोस्त आपसे छुप छुप के पढ़ लेता था, वो आपसे छुप छुप के पढ़ लेता था इसीलिए उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, तो उसके एविडेंस में क्या लाएंगे, कि उसने मुझसे ज्यादा मेहनत की थी, इसीलिए उसके मार्क्स। ये जो भी बच्चा बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है, बेटा आप अनम्यूट मत करो अपने आप को, चैट बॉक्स में लिख दो जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, बेटा आपकी वजह से बात नहीं हो पा रही है। बच्चों ने चैट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, पर दो ही बच्चों ने लिखे हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल। गौरी राजपूत ने 8वीं का दिया है, रिफ्रेम वुड बी लाइक आई शुड स्टडी मोर एंड गेट हायर मार्क्स, वेरी गुड गौरी राजपूत। अंशु सिंह ने, शी प्रैक्टिस मोर देन मी दैट्स व्हाई शी गॉट मोर मार्क्स, इफ वी विल डू द सेम वी विल गेट मोर मार्क्स टू। अंशु सिंह ने भी बहुत बढ़िया। तो वही है कि उसने ज्यादा मेहनत की है, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं भी अगर पढ़ूंगा तो मेरे उनसे भी ज्यादा आएंगे, और हो सकता है सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो जब भी आपके पास कोई नेगेटिव सिचुएशन आए बच्चों, आप क्या कर सकते हैं, आप नेगेटिव सिचुएशन लिखो, वो क्या हो सकती है। अब मुझे कोई भी एक बच्चा जो सबसे पहले लिख देगा, हम उसका एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी एक बच्चा एक नेगेटिव सिचुएशन दो, नेगेटिव सिचुएशन आपके साथ क्या हुई होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। कोई भी एक बच्चा कुछ भी शेयर करता है, छोटी मोटी भी हो सकती है। आप हाँ आइसक्रीम लेने गए, आपकी आइसक्रीम गिर गई,
ऐसा भी हो सकता है, पर बच्चा देगा, कोई भी चैट बॉक्स में लिखो, हम उसको डिस्कस करेंगे। इसी पैटर्न में हम उस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। कोई भी बच्चा लिखना नहीं चाह रहा, चलो यही लेके चलते हैं। मैंने आइसक्रीम खरीदी, मेरी आइसक्रीम गिर गई। It is good. अब इसमें नेगेटिव थॉट क्या हो सकता है? नेगेटिव थॉट होगा कि मेरी आइसक्रीम तो हमेशा ही गिर जाती है, मेरे More साथ than one ऐसा है। friend to support. या फिर ये, आज ही आइसक्रीम खाने का इतना मन था, आज ही मेरी आइसक्रीम गिर गई। एविडेंस क्या देंगे हम इसके अगेंस्ट? Support me like it. सर से लिखना है। चैट बॉक्स में लिखना है प्लीज। एविडेंस हम इसके अगेंस्ट क्या दे सकते हैं? बहुत अच्छे। कि आधी तो मैंने खाई ली थी, वेरी गुड तुषार। आधी तो मैंने खा ली थी, आधी गिर गई। That's common. और फिर रिफ्रेम कैसे करेंगे कि अगली बार से जब भी मैं आइसक्रीम लूंगा, मैं ध्यान रखूंगा उसको अच्छे से पकड़ूं और आसपास कुछ हलचल ना हो जिससे As मेरी a आइसक्रीम friend. गिरे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, वेरी गुड एग्जाम्पल। चैट में आप बच्चे बहुत इंटरेक्टिव हो रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आ रहे हैं। आगे भी ऐसे ही चैट में इंटरेक्टिव रहना है हमें। जब भी कुछ पूछा जाए चैट में ही हम रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज होती, Parents, teachers, school council. कुछ भी हो रहा है, हमने गलत सोच चल रही है, कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग Comment to पैटर्न reach चल out रहा है, to me need. तो हमने दोस्तों के साथ डिस्कस किया हमारा नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हम फिर भी चले जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे उस चीज को कि ऐसा ऐसा हो रहा है पापा मेरे साथ, ऐसे ऐसा फिर मैंने चीजें की, तब भी ना मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, गलत गलत। तो पेरेंट्स आपको कुछ एडवाइस देंगे। पेरेंट्स के साथ अगर आप वो चीज शेयर नहीं कर सकते, तो आप टीचर्स के पास जाइए। अगर आप स्कूल में हो तो तब तो आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। अगर आप स्कूल में, तो आप टीचर्स के पास जाइए, उनसे शेयर कीजिए। टीचर्स के पास भी जाने में अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है, तो आपके स्कूल में अगर काउंसलर्स हैं तो आप उनके पास जाइए। अगर नहीं है तो आप सबके पेरेंट्स के पास मेरा नंबर होगा, आप सब बच्चों के लिए मैं काउंसलर हूँ। तो आप मेरे पास आइए कि सर ऐसा ऐसा सोच रहा है हम एग्जाम के टाइम पे, सर मैं खाना कम खाना शुरू कर देता हूँ, सोचना ज्यादा शुरू कर देता हूँ कि क्या होगा, कैसे नंबर आएंगे, कितना पढूं, ज्यादा कैसे पढूं, सबसे अच्छा कैसे पढूं। तो ऐसा जब कुछ चल रहा है तो आप डिस्कस कीजिए उस चीज को, कभी भी अंदर मत रखिए। आप अपने अंदर उस चीज को रखेंगे तो वो चीज और बड़ी होती चली जाएगी, और फिर वो बड़ी होती चली जाएगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगी, तो फिर बाद में भी आपको किसी ना किसी के साथ उसको डिस्कस करके रिजॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप उसको पहले ही डिस्कस करके रिजॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। और आपके पास फ्रेंड्स तो हमेशा हैं ही। आप पेरेंट्स से दूर हो सकते हो, टीचर्स से दूर हो सकते हो, काउंसलर्स से दूर हो सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा होते हैं। स्कूल में हो तो स्कूल के फ्रेंड्स, घर पे हो तो घर के फ्रेंड्स, वो नहीं है तो आपके भाई बहन तो आपके पास हमेशा ही हैं। तो जब भी ऐसा कोई ये आज का हमारा वर्कशॉप था बच्चों, जिसमें हमने काफी सारी चीजें किस चीज को लेके सीखी, नेगेटिव थिंकिंग कैसी होती है, नेगेटिव थिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग की जब भी कोई पैटर्न हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए।